बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम बना लिया था कि जब प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होगा, या यूं कहें कि उनकी शासनकाल के 11 साल पूरे होंगे, तब वो बड़े स्तर पर कार्यक्रम करेगी। बहुत सारे कार्यक्रमों की योजना बना रखी थी उसने। उसमें से एक कार्यक्रम ये भी था कि बीजेपी के नेता घर घर सिंदूर देने जाएंगे, सिंदूर बांटने जाएंगे, और इसमें उनके सांसद भी भाग लेंगे, उनके विधायक भी भाग लेंगे। इस योजना के आते ही एक बखेड़ा खड़ा हो गया। लोग इसका विरोध करने लगे, आम लोग, आम महिलाएं भी उसका विरोध करने लगी। राजनीतिक स्तर पर तो विरोध हो ही रहा था, लेकिन आम महिलाएं भी इसे एक बहुत ही फूहड़ कोशिश तो मान ही रही थी। लेकिन ये जो भारतीय समाज में सिंदूर देने की प्रथा है उसके भी खिलाफ थी, क्योंकि सिंदूर या तो ससुराल वाले देते हैं या पति का दिया हुआ सिंदूर ही मांग में सजाया जाता है। ये हिंदू परंपरा का हिस्सा है। बीजेपी ने इस परंपरा को ठुकराते हुए, नजरअंदाज करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए सिंदूर घर घर बांटने की तैयारी कर ली, योजना की घोषणा कर दी। अब अचानक बीजेपी को लगा कि कहीं ये मामला बिगड़ तो नहीं जाएगा, खास तौर पर जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बहुत ही करारा हमला कर दिया। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल गए थे, वहां उन्होंने रैली की, ममता सरकार पर कटाक्ष किए, हमले किए, और ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ ऑपरेशन बंगाल की भी बात की, और उसी में ये भी कहा कि सिंदूर खेला होता है पश्चिम बंगाल में, बल्कि देश भर में जहाँ भी बंगाली समुदाय रहते हैं और दुर्गा पूजा की स्थापना करते हैं, वो उसके अंतिम दिन उनकी महिलाएं, बंगाली महिलाएं सिंदूर का खेल खेलती हैं, एक दूसरे को सिंदूर पोतती हैं, लगाती हैं, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने उससे भी जोड़ा सिंदूर, अपने ऑपरेशन सिंदूर को, यानी वो सिंदूर को जो भुनाने की उनकी कोशिश थी वो इस हद तक चली गई कि पश्चिम बंगाल की जो परंपरा है दुर्गा पूजा की, त्योहार की, उत्सव की, उसमें भी वो घुसने की कोशिश करने लगे। और यहीं पर मामला बिगड़ गया, बात बिगड़ गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिल्कुल तुरंत नरेंद्र मोदी पर बहुत ही तीखा हमला किया। 29 मई को कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। उन्होंने कहा, सिंदूर हर महिला का सम्मान है, महिलाएं अपने पति से सिंदूर स्वीकार करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी हर किसी के पति नहीं हैं, प्रधानमंत्री मोदी हर किसी के पति नहीं हैं। वे पहले अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते? अब आप समझ रहे हैं, उन्होंने जसोदा बेन का नाम लिए बगैर, और प्रधानमंत्री ने सिंदूर के धर्म को कितना निभाया नहीं निभाया उस पर परोक्ष हमला करते हुए सिंदूर के को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर अटैक किया। उन्होंने कहा मुझे इन निजी मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन बंगाल के नाम पर हमें बोलने के लिए मजबूर कर दिया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम राजनीतिक लाभ के लिए रखा और इसे बंगाल में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है। ममता ने कहा वो युद्ध नहीं बल्कि एक छोटा सा सैन्य अभियान था, इसे राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। एक और लाइन उन्होंने की जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले वे चाय वाला थे, फिर चौकीदार हुए और अब वे सिंदूर बेचने की बात कर रहे हैं। सिंदूर को इस तरह से बेचा नहीं जा सकता, ये महिलाओं के आत्मसम्मान की बात है। उन्होंने बीजेपी पर बंगाल में हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया, लेकिन मुद्दा सिंदूर का है। तो जब उन्होंने ये अटैक किया होगा कि आप अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते हैं, मुझे लगता है यहाँ से बीजेपी बैकफुट में आ गई होगी। हालांकि कुछ और नेताओं ने इशारों में कहा था। कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी ये इस तरफ इशारा किया था, लेकिन ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीधे सीधे अटैक कर दिया। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी टीम को लगा होगा कि ये मामला तो बूमरैंग कर रहा है, बैकफायर कर जाएगा
और अगर ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट को सब जगह दोहराया जाने लगा और इससे बहुत सारे विपक्षी दलों की नेत्रियां इस पर टिप्पणियां करने लगी, तो उनकी जो छवि है, जो वो इससे अपनी महिला समर्थक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका कबाड़ा हो जाएगा, उस पर पानी फिर जाएगा और सिंदूर को भुनाने का जो उनका अभियान है वो भी, उस पर भी पानी फिर सकता है। तो आनन फानन में बीजेपी ने फैसला किया इसको वापस लेने का, और इसका बहाना क्या बनाया गया? बहाना दैनिक भास्कर की खबर पर फेक न्यूज़ लिखकर उसे पोस्ट किया गया बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर, और उस आधार पर कहा कि फेक न्यूज़ है, ऐसी कोई योजना भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। सवाल उठता है कि क्या ये खबर केवल दैनिक भास्कर ने छापी थी और जिसको लेकर इतना देश भर में हंगामा हो गया, और ये बात बढ़ते पहुंच गई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तक, और उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री के बारे को जोड़ते हुए ये टिप्पणी भी कर दी? तो ऐसी बात है नहीं, ये बहाना खोजा है बीजेपी ने कि फेक न्यूज़ करार दो। जबकि न केवल दैनिक भास्कर ने बल्कि कुछ और वेबसाइट्स ने भी इस खबर को पब्लिश किया था, जिसका मतलब है कि बीजेपी के जिस वरिष्ठ नेता को कोट करके, नाम नहीं दिया इन लोगों ने, लेकिन कोट करके ये खबर बनाई गई थी, वो कई जगहों पर बनी, कई लोगों को वो खबर दी गई और तब बहुत सारी जगहों पर छपी। अब अगर ये फेक न्यूज़ है तो क्या प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी या उनकी सरकार दैनिक भास्कर के खिलाफ मुकदमा करेगी? उस रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा करेगी जिसने ये खबर लिखी थी? और अगर उस रिपोर्टर ने बता दिया कि किस बीजेपी के नेता ने उन्हें ये खबर दी थी, तब क्या होगा? तब और पोल खुलेगी। तो बीजेपी ने अभी उस हद तक जाने का इरादा नहीं बनाया है, लेकिन अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। तो ये पोल पट्टी बीजेपी की, अब इसको एक और नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, और वो नज़रिया ये है कि बीजेपी का ये मोडस ऑपरेंडी है। आप याद कीजिए कि राम जन्मभूमि के अभियान के दौरान बीजेपी ने कई बार पूरे देश भर से, गांव-गांव से मिट्टी लाने का अभियान छेड़ा था। उसके बाद शिलाएं लाने का, ईंटें मंगाने का अभियान छेड़ा गया था, और दोनों अभियान का मकसद यह था कि कैसे घर घर में घुस जाएं, हम घर घर को कैसे जोड़ लें अपने इस मंदिर मस्जिद अभियान से, और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही। और वही फार्मूला लेकर बीजेपी अब सिंदूर के ज़रिए वो राजनीति करना चाह रही थी, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। ये इसका मैसेज बहुत ही नकारात्मक जाने लगा कि प्रधानमंत्री खुद तो अपनी पत्नी के सिंदूर की लाज नहीं रख सके और देश भर की महिलाओं को सिंदूर बांटने निकल पड़े हैं। तो ये एक ऐसा मसला बन गया कि अब प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी फंस गई और उसने अपने कदम पीछे खींच लिए।